क्योंकि आज का ये दिन बहुत बड़ा होने वाला है। जितने स्टूडेंट्स हैं आज उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अब से कोई नहीं कहेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कभी समझ नहीं आता, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने रखने जा रहे हैं जहां पर आप सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है चाहते हैं। और एक और पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत विजनरी आइडिया रखने वाला हूं और ये सारे स्टूडेंट्स को बहुत 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 हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो कि रेवोल्यूशन चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, जो चाहते हैं कि देश में काम अच्छा हो, जो चाहते जिनके पास पैसे होते हैं और वो डोनेट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडिया लेकर आए जो कि स्टूडेंट की किस्मत बदल के रख देगा, कि हर एक स्टूडेंट के सामने जो प्रॉब्लम होती है एक उसका सॉल्यूशन मिल सके। क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या मिलने वाला है, यहां से किस्मत बदल देगा। लेकिन मैं उन लोगों को भी, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स और जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि विजनरी हैं, जो हिंदुस्तान में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस चाहते हैं, जो हम लोग जिस परिपाटी में दौड़ते आए ना, बस एक ही चीज सोचते हैं, उसमें चेंजेस चाहते हैं के लिए। लेट्स कॉल अपॉन द टू होनहार स्टूडेंट्स। आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारे होनहार चेहरे हैं। मैंने कहा था A2 मोटिवेशन। बस मैं ये चाहता हूं यार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब ये होनहार, हिंदुस्तान के होनहार चेहरे हैं। जरा सोचिए, मुझे कितनी, मैं एक फ्रेम में इस यंग ब्लड के साथ हूं ना, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे लोग जो समझते हैं कि पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती है, प्रैक्टिकली भी होती है। और ये देखो, ये बहुत यंग है दोनों, और एक नया स्टार्टअप अभी लॉन्च किए हैं, और सिर्फ लॉन्च ही नहीं किए, सबसे बढ़िया बात यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में, पहले मैं उम्र पूछना चाहता हूं, व्हाट्स योर एज? 21 सर। 21 साल का है ये। नाम? शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता, 21 साल का। कहां से बिलोंग करते हो? मैं सर बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। छत्तीसगढ़ से है। 21 साल का ये लड़का है, शुभम गुप्ता इसका नाम है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। कौन से कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो? मैं अभी दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर से। हाँ, बैंगलोर के दयानंद इंजीनियरिंग कॉलेज में ये लड़का पढ़ रहा है, और इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। उसके बारे में आपको बताता हूं। और आप लोग जरा सोचिए कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने किताबें रटनी है, उसके बाद नौकरी की तलाश में जाएंगे, ये नहीं होता है यार, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। दूसरा, व्हाट्स योर नेम? आयुष खंडेलवाल। आयुष खंडेलवाल। आपकी उम्र बताइए? 20 ईयर। 20 साल का लड़का, ये 21 साल का, ये 20 साल का। जरा सोचिए आप, ये 21 साल का लड़का, ये 20। कहां से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार भागलपुर। बिहार भागलपुर से। अब जरा देख लीजिए बिहारियों, आप हमारे दिल में बसते हो, और ये बच्चे भी बिहार से और छत्तीसगढ़ से हैं, याद रखिएगा। बिहार के हमारे जितने होनहार विद्यार्थी हैं, जरा ध्यान से देखिए। 9वीं में पढ़ने वाले, 10वीं में पढ़ने वाले, 11वीं में, 12वीं में पढ़ने वाले, मैं सबको कहता हूं जरा ध्यान से देखिए। ये जो होनहार ब्लड, ये खून निकला ना, बिहार और छत्तीसगढ़ से निकला है। तो मेरे होनहार जितने भी बिहार के विद्यार्थी हैं, जितने छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं, और चाहे यूपी के हो, राजस्थान के हो, चाहे कहीं से भी हो, जरा देख लो, 20-21 साल के लड़के एक स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं। और आज हम लोग एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं आपके सामने, जिसका नाम है पुस्तकें। अब पुस्तकें क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको देता हूं, ठीक है? उसके बाद इन बच्चों से भी जानेंगे, और आप बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत, ठीक है? तो सबसे पहले पुस्तकें की शुरुआत क्या हुई, एक आइडिया समझिए आप लोग। जब हम, आपको पता होगा कि जब हम एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम हमारे खत्म हो जाते हैं, और हमको पता है कि हम पास हो जाएंगे। ज्यादातर बच्चों को पता होता है एग्जाम देने के बाद हम पास हो जाएंगे। जब आपको पता होता है पास हो जाएंगे, उसके बाद जो किताबें हैं, क्या करते हो उन किताबों का? कुछ नहीं करते ज्यादातर लोग, या तो उसे रद्दी में फेंक देते हैं, एम आई करेक्ट? रद्दी में फेंक देते हैं, या फिर कोई जूनियर उनके घर पे आता है तो उनको दे देते हैं। कई लोग तो वो भी नहीं देते, बोले इतनी महंगी खरीदी है यार, क्या, मैं तो देखूंगा अपने रिश्तेदार को दूंगा, संभाल के रखूंगा। कईयों के दिल का टुकड़ा होता है वो किताबें। बिल्कुल सही बात है, सही, करेक्ट है। लेकिन बाद में पता लगता है कि आप अपने इंजीनियरिंग में या फिर डॉक्टरी में बिजी हो जाते हो, अपने बैचलर्स में बिजी हो जाते हो, उनके बाद उनके वो किताबें घर पे सड़ती रहती है, किसी के काम नहीं आती। आपके पास एक और ऑप्शन होता अगर, कि अगर वो किताबें आप किसी को बेच सकते, है ना, घर पे अगर आपके आकर वो किताबें ले जाता, वो पुरानी किताबें आप कहीं किसी ऐप में लिस्ट कर देते, और उसके बाद वो पुरानी किताबें ले जाता, वो बिक जाती, आपको पैसे मिल जाते, तो शायद आप उसे दे देते, और किसी को कम पैसों में वो किताबें मिल जाती। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। है ना? तो आप फ्रेम में आओ, देखो, फ्रेम से बाहर मत जाना। देखो, इट्स ऑल अबाउट, जो दिखता है वही आगे जाता है, दिखता नहीं आगे जाता है। ठीक है?
तो फ्रेम में रहना। तो अब ध्यान से सुनो, जब आप अपने एग्जाम देते हो और एग्जाम के बाद आपकी किताबें यूं ही पड़ी रहती हैं, आपको एक ऐसी ऐप मिल जाए जहां पर आप अपनी उन किताबों की फोटो खींचो, उन्हें लिस्ट कर दो, और लिस्ट करने के बाद आपको ग्राहक मिल जाए, कोई दूसरा स्टूडेंट मिल जाए। आपने मान लो नई किताब 600 में खरीदी है, आप सोचो चलो मैं इसको 300 में दे दूंगा, सोचते हो ना। और कोई बच्चे को जरूरत है, किसी को नीड है कि यार 300 रुपए में मुझे ये अच्छी किताब मिल रही है, कहीं पे मैं नहीं क्यों खरीदूं, तो वो आपसे आके ले जाएगा, या